गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ। तो अभी सुबह के बज रहे हैं 11 और अभी मैं नहा के आई हूँ। और आज संडे था तो बहुत ज़्यादा मुझे काम रहता है संडे को। पूरा घर साफ़ सफाई करना, कपड़ा धोना, ये सब काम था। तो अभी बस मैं कपड़ा धो के, साफ़ सफाई करके, कपड़ा धो के और नहा के आ रही हूँ। आप लोग देख सकते हैं अभी मैंने कुछ नहीं किया है, बस नहा के जस्ट मैं आई हूँ। और आप लोगों को टाइम मैं दिखा दूँ। और अभी 11 बजने में मतलब 8 मिनट टाइम है, 7 मिनट। तो अब मैं जा रही हूँ, कुछ बनाऊँगी। आज कुछ भी नहीं बनाई हूँ। हस्बैंड ये भी ऐसे ही चले गए हैं ड्यूटी, कुछ खा के नहीं गए हैं। क्योंकि संडे को ना मेरे को टाइम नहीं रहता है कि मैं कुछ नाश्ता बना पाऊँ प्रॉपर। तो संडे को मैं नहीं बनाती हूँ, सिर्फ काम करने पर फोकस करती हूँ। दोपहर में खाना बनाऊँगी। तो अब देखती हूँ, खाना तो नहीं, अब रोटी ही बनाऊँगी। चावल मुझे उतना पसंद नहीं और मेरे हस्बैंड को भी कुछ खास पसंद नहीं है चावल। तो आज रोटी ही बनाऊँगी। अब जा रही हूँ मैं, रोटी बनाऊँगी, रोटी सब्ज़ी। और देखती हूँ क्या क्या बनाती हूँ। और मुझे दिन में कन्फ्यूज़न हो गया। मैं टैब में देखी कि मंडे लिखा हुआ है, फिर भी मुझे ध्यान नहीं पड़ा और मैं संडे संडे बोलती गई। तो संडे को मैं बहुत ज़्यादा थकी हुई थी क्योंकि सैटरडे को मैं शॉपिंग करके आई थी। तो इसी वजह से संडे को मैं साफ़ सफाई नहीं की थी। और जो भी मतलब कपड़ा वगैरह धोना रहता है और बेडशीट वगैरह चेंज करना रहता है वो मैं नहीं की थी। तो इसीलिए मुझे याद है कि मतलब मैं संडे को करती हूँ, इसलिए मैं बार बार बोल रही हूँ कि संडे है संडे है। तो सॉरी, संडे नहीं मंडे। तो यहाँ पे मैं खाना बनाने आ गई थी क्योंकि हस्बैंड ड्यूटी गए हैं, आएंगे तो उन्हें भूख लगा हुआ रहेगा। क्योंकि वो नाश्ता करके तो गए नहीं हैं, तो आएंगे तो खाना खाएंगे। और मैं सोची थी कि रोटी बनाओ, फिर पता नहीं मेरे मन में क्या आया कि मैं चावल बनाने लगी। चावल दाल और सब्जी। और उसके बाद मैं आम काट रही थी। आम मेरा बहुत ज़्यादा फेवरेट है। अब गर्मी का दिन आ गया, मैं डेली आम खाऊंगी मतलब डेली चावल के साथ आम, रोटी के साथ आम, मतलब सब्जी है, रोटी है, आम है, मतलब बहुत मुझे पसंद है। तो आज तो मेरा पढ़ाई बहुत कम होगा क्योंकि अभी 11 बज गया था, मैं नहा के आई। और उसके बाद मैं पूजा की। पूजा करने के बाद यहाँ पे मैं खाना बनाने के लिए आई हूँ। तो खाना बनाने में मुझे थोड़ा, सब्जी काटने में मुझे बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। तो वो करूँगी तो लगता है कि मतलब 1 बज जाएगा। 2 घंटे तो मुझे लग ही जाएंगे क्योंकि किचन में भी और भी कुछ काम रहता है। जैसे मेरे ससुराल से बहुत सारा सामान आया था तो सारा मैं मतलब रख रही थी, पैक कर रही थी डब्बे में, ताकि वो ख़राब ना हो जाए। उसमें ना हवा लग जाता है तो ख़राब हो जाता है। तो मैं सोची कि सारा देखो, ये सारा सब्ज़ी ना मेरे ससुराल से आया था। जैसे मेरे हस्बैंड गए थे मेरी ननद को छोड़ने, तो वहीं से ये सब सब्ज़ी आया है। और ना बहुत फ्रेश था। जब मैं मार्केट से सब्ज़ी लाती हूँ ना, वो एक दिन में ख़राब हो जाता है। और इसका पूरा एक दिन रहा बैग में और फिर दूसरा दिन मैं बना रही हूँ, फिर भी ना अभी बहुत ज़्यादा फ्रेश है। खाना बन रहा था, उसी बीच में थोड़ा सा मैं रूम में आ गई थी अपना टेबल क्लीन करने के लिए। क्योंकि टेबल पे ना सारा बुक, कॉपी, ये सब पूरा बिखरा हुआ था। और भी जो पेन वगैरह था सब मतलब इधर उधर हुआ था। और जो मेरा नोट्स भी है वो भी मतलब फैला हुआ था। तो सोचे कि चलो अब क्लीन कर लेती हूँ आज। क्योंकि मतलब डेली तो मेरा अच्छा ही रहता है, ऐसा नहीं है कि डेली बिखरा हुआ रहता है। तो आज मुझे लग रहा था कि आज क्लीन करना चाहिए क्योंकि लैपटॉप वगैरह पे भी थोड़ा थोड़ा धूल मतलब आ गया था। डेली मैं इतना काम नहीं करती हूँ। अगर मैं डेली इतना काम करूँगी तो थकान भी हो जाएगा और मैं पढ़ नहीं पाऊँगी। तो इसीलिए डेली मैं इतना काम नहीं करती हूँ, थोड़ा थोड़ा डेली करती हूँ। और मतलब जितना इम्पोर्टेंट काम होता है कि ये ज़रूरी है, इसके बिना काम नहीं चलेगा, वो काम करती हूँ। और एक दिन मैं अपना रखती हूँ ऐसा दिन कि इसमें मुझे सारा काम कंप्लीट करना है और उसके बाद अपना पढ़ाई करना है। तो खाना खा के मैं सो गई थी, जैसे बहुत ज़्यादा थकान हो गया था, मेरे पैर में दर्द हो रहा था, नींद भी आ रहा था खाना खाने के बाद। तो मैं सोने चली गई थी। सो के मैं उठी हूँ तो अब आई हूँ पढ़ने के लिए। और यहाँ पे मैं टाइमर स्टार्ट कर दी। और ज्योग्राफी का मैं एक क्लास की थी, तो ये मेरा सेकंड क्लास है ज्योग्राफी का। और बुक भी मुझे पढ़ना है। तो अभी ज़्यादा हुआ नहीं था। ऐसा होता है ना कि मतलब एक लेक्चर में एक चैप्टर नहीं कंप्लीट होता है। और मुझे ना तोड़ तोड़ के पढ़ना पसंद नहीं है। मैं एक चैप्टर उठाती हूँ तो पूरा एक चैप्टर कंप्लीट करके फिर उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर में बढ़ती हूँ। तो इसी वजह से मैं वेट कर रही थी कि पूरा ख़त्म हो जाएगा उसके बाद ही मतलब वो चैप्टर मैं पढ़ूँगी और फिर उससे क्वेश्चन सॉल्व करूँगी।
तो अभी आज मेरा कंप्लीट हो गया, देखती हूँ अगर टाइम मिलेगा तो मैं करूँगी या फिर अब कल करूँगी। तो यहाँ पे मैं क्लास कर रही थी, नोट्स मेरा बन रहा है, साथ साथ में ना नोट्स भी बनाते चलती हूँ सर के साथ साथ। और सर लोग ना बहुत धीरे लिखवाते हैं, तो मैं 1.5 गुना करके भी लिख लेती हूँ। जब मतलब समझाते हैं तो नॉर्मल कर देती हूँ, और जब लिखवाते हैं सर तो 1.25 गुना या 1.5 गुना कर लेती हूँ, और अच्छे से मैं लिखती हूँ। मतलब नोट्स बना रही हूँ तो ऐसा नहीं है गंदी राइटिंग में नहीं लिखती हूँ, ठीक ठाक राइटिंग में लिखती हूँ मैं। और आप लोग ने तो मेरा राइटिंग देखा ही होगा, कुछ खास है नहीं लेकिन उतना ख़राब भी नहीं है, ठीक ठाक, मतलब मुझे ठीक ठाक लगता है। और आप लोग बताइए कि आप लोगों को कैसा लगता है मेरा राइटिंग। और देखो, जो हाउस वाइफ है उसको बहुत कम टाइम मिलता है पढ़ने के लिए, और जब मुझे भी कम टाइम मिलता है ना तो बहुत ज़्यादा अफसोस होता है कि मुझे ये काम नहीं करना चाहिए था, ऐसे करना चाहिए था। काश मुझे भी मतलब वैसा मौका मिलता कि मैं कुछ काम ना करती, सिर्फ पढ़ाई करती। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता है, मैं सिर्फ पढ़ाई पे नहीं हूँ, मुझे काम भी करना पड़ता है, सारा चीज़ देखना पड़ता है, घर को मैनेज करना पड़ता है, और वो सब करते करते टाइम बचाना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। मैं डेली कोशिश करती हूँ कि अपने घर के सारे काम के साथ मैं अपना टाइम निकालूँ, 8 घंटे मैं पढूँ, पर डेली नहीं निकल पाता है। वीक में एक दिन ऐसा ज़रूर होता है जिस दिन मुझे टाइम नहीं मिलता है। वैसे ही दिन में से आज है जिसमें मैं सारा अपना काम की हूँ। मुझे ना घर का वॉल भी मतलब थोड़ा थोड़ा धोना था, मतलब जितना मेरा हाइट है उससे थोड़ा हाइट तक, जहाँ तक मैं पानी डाल सकती हूँ उतना तक करना था। तो दोनों रूम किचन वगैरह साफ़ करते करते बहुत ज़्यादा टाइम लग गया। तो ऐसा मेरे साथ होता ही है, और मैं इसमें कुछ कर नहीं सकती हूँ, कुछ भी करूँ कितना भी करूँ तो इससे ज़्यादा मैं टाइम नहीं निकाल पाती हूँ अपने लिए। लेकिन बहुत मुझे अफ़सोस होता है कि काश मैं समय पे मतलब अपना पढ़ाई अच्छे से करती, मुझे शादी नहीं करना चाहिए था अभी। लेकिन अब अफ़सोस करके कोई फ़ायदा नहीं है। कभी कभी खुशी भी होता है कि मुझे ऐसा पार्टनर नहीं मिलता, तो इस बात से मैं लेकर खुश भी रहती हूँ, क्योंकि मैं बहुत लकी हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि मैं बहुत ज़्यादा लकी हूँ जो मुझे ऐसा पार्टनर मिला है जो बहुत अंडरस्टैंडिंग है, मतलब परफेक्ट है मेरे लिए, हर मामले में परफेक्ट है। तो यहाँ पे मैं हिस्ट्री पढ़ रही थी, और हिस्ट्री पढ़ने के बाद मैं अपना बाल झाड़ रही थी, क्योंकि आज मैं अपना हेड वॉश की थी लेकिन अपना बाल नहीं झाड़ी थी। और जिस दिन मैं हेड वॉश करती हूँ मुझे बाल झाड़ने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है। तो बस आज के लिए इतना ही, बाय।